टॉपिक है वाद विवाद, जिसको ट्विंकल तोमर सिंह जी ने लिखा है और बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है। अध्ययन के दौरान बुद्धि विकास हेतु वाद विवाद प्रतियोगिताएं रखी जाती है। उसमें पक्ष या विपक्ष में विचार रखे जाते हैं। इसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि प्रतिभागियों के सोचने की परिधि में विस्तार हो। सामान्य जीवन में वाद विवाद बुद्धि की कसरत से अधिक अहम की तुष्टि का विषय बन जाता है। वाद विवाद का कोई प्रयोजन होना चाहिए। बिना प्रयोजन और अहम को तुष्ट करने के लिए की गई बहस वास्तव में निरर्थक होती है। विद्वान प्रायः युक्ति और तर्क की अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं। वे बोलते कम और सुनते अधिक हैं। यदि उन्हें कोई वाद विवाद के लिए बाध्य भी करे तो वे शांत चित्त से संक्षिप्त उत्तर देकर उसमें बहुत समय तक उलझे नहीं रहते। उनके जीवन का लक्ष्य अस्थायी बहस जीतना नहीं, अपितु बड़े लक्ष्यों के लिए ऊर्जा बचाना होता है। अनावश्यक वाद विवाद ऊर्जा के अपव्यय से लेकर मनोदशा को नकारात्मक बनाता है। बहस उत्तेजना को जन्म देती है, मन को चंचल करती है, विवेक को हर लेती है। कब एक स्वस्थ विचार विमर्श तर्क वितर्क के रास्ते चलता हुआ विवाद का रूप धारण कर लेता है, यह पता ही नहीं चलता। निरर्थक बहस से समय की बर्बादी होती है, संबंधों में कटुता आती है तथा चित्त में हलचल मच जाती है। अंत में प्रतीत होता है कि हाथ में कुछ आया भी नहीं। अतः यदि कोई अकारण ही बहस करने के लिए बाध्य करे तो अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं होता। पात्र व्यक्ति देखकर ही उसके समक्ष तर्क रखने चाहिए जो उन तर्कों को स्वस्थ बुद्धि से ग्रहण करने की योग्यता रखता हो। वैसे भी मौन से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं होता। तर्क वितर्क का लक्ष्य बुद्धि को तीक्ष्ण करना होना चाहिए, न कि दूसरे के मस्तिष्क पर बढ़त बनाना। अमेरिकी विद्वान रॉबर्ट क्विलेन ने कहा है कि चर्चा ज्ञान का आदान प्रदान है, जबकि बहस अज्ञान का। बड़ा ही अच्छा टॉपिक ट्विंकल तोमर सिंह जी ने रखा है, वाद विवाद, और ये हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाली निश्चित तौर पर एक अच्छा